अमय पटनायक ने अपनी खाकी से धड़क रहा था। आज का दिन अलग था। यह उनका 75वां रेड था। 75 बार वो बुराई का सामना कर चुके थे। 75 बार वो जीत कर निकले थे। भ्रष्टाचार से भरे सिस्टम में अमय ईमानदारी की मिसाल थे। भ्रष्ट लोगों में उनका नाम डर से लिया जाता था और ईमानदार घरों में इज्जत से। अमय का फोन बज उठा। उनके नए टारगेट दादा भाई के बारे में मैसेज आया था। एक ताकतवर नेता दादा भाई अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बदनाम था। वो दिखावे का समाज सेवी था, असल में बड़ा कने। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन अमय तैयार थे। उन्होंने अपना जीवन सिस्टम साफ करने के लिए समर्पित कर दिया था। दादा भाई की तस्वीर देखकर उनकी नजरें तेज हो गई। वो जानते थे आगे का रास्ता खतरनाक है। दादा भाई के पास भ्रष्ट अफसरों, वकीलों और मीडिया वालों की फौज थी, लेकिन अमय डरे नहीं। उनका इरादा पक्का था। उन्हें सच्चाई की ताकत पर भरोसा था और सच्चाई ही उनका हथियार थी। अमय पटनायक ने दादा भाई के साम्राज्य की तहकीकात शुरू की। उन्हें धोखे का एक जटिल जाल दिखाई दिया। फर्जी कंपनियां, नकली एनजीओ और भ्रष्ट अधिकारी सब दादा भाई के खेल के मोहरे थे। अमय थे कि इस सरगना को गिराने के लिए उन्हें ठोस सबूत चाहिए। वो सिर्फ इल्जामों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, उन्हें पक्के प्रमाण चाहिए थे। उन्होंने दादा भाई के गुर्गों के बीच मुखबिर बनाना शुरू किया। खतरा बहुत बड़ा था। एक गलत कदम उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकता था। लेकिन अब एक माहिर रणनीतिकार थे। वो बिना रुके काम करते रहे, बारीकी से सबूतों को जोड़ते रहे। उन्होंने गैर कानूनी जमीन के सौदों, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि कत्ल के सबूत भी ढूंढ निकाले। हर कदम पर रुकावटें आई। भ्रष्ट पुलिस वालों ने उनकी जांच में पंगे डाले। दादा भाई के खरीदे हुए मीडिया वालों ने उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाई। कोर्ट के आदेश उनके काम में बाधा बने, लेकिन अमय डटे रहे। वो जानते थे कि सच्चाई सामने आएगी, बस उन्हें उसे ढूंढना था। रेड तेज और सटीक थी। पुख्ता सबूतों से लैस अमय पटनायक ने दादा भाई की हवेली पर धावा बोल दिया। कागजात जब्त कर लिए गए, खाते सीज कर दिए गए। चारों तरफ हड़कंप मच गया। दादा भाई, जो बिल्कुल तैयार नहीं था, उसने हालात संभालने की कोशिश की। उसने हर गंदी चाल चली। उसने अमय को रिश्वत देने की कोशिश की। उसने उनके परिवार को धमकाया, लेकिन अमय अडिग रहे। मीडिया में टहलका मच गया। पूरा देश देखता रहा कि कैसे एक बाहुबली नेता को आखिरकार कानून के सामने लाया गया। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। दादा भाई ने अपने पैसों के दम पर देश के सबसे बड़े वकील किराए पर लिए। कोर्ट सच्चाई और झूठ का अखाड़ा बन गया। गवाहों को धमकाया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। ऐसा लग रहा था कि पूरा सिस्टम अमय के खिलाफ काम कर रहा है। फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने हर सबूत पूरी ईमानदारी से पेश किया। वो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। सब जज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अमय पटनायक सीना ताने खड़े थे। उनकी आंखों में देश की उम्मीद दिख रही थी। एक लंबे इंतजार के बाद जज ने आखिरकार फैसला सुनाया। दोषी, यह शब्द कोर्ट रूम में गूंजा और पूरे देश में हलचल मचा दी। दादा भाई का बड़ी मेहनत से बनाया गया साम्राज्य ढह गया। उसका नकली भद्र मुखौटा उतर गया और अंदर का भ्रष्ट इंसान सबके सामने आ गया। देश में खुशियां मनाई गई। अमय नायक उम्मीद की एक मिसाल बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि ईमानदारी से एक इंसान भी बहुत कुछ बदल सकता है। अमय का सफर सच्चाई और दृढ़ता की ताकत का प्रमाण था। उन्होंने एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उनकी कहानी उम्मीद की किरण थी। यह इस विश्वास का प्रमाण थी कि अंधेरे में भी ईमानदारी एक बेहतर कल का रास्ता दिखा सकती है। अगर एक अकेले इतना बड़ा काम कर सकता है, तो सोचिए अगर मुट्ठी भर लोग भी सही के लिए खड़े हो जाएं, तो देश क्या कर सकता है। अमय पटनायक ने रास्ता दिखा दिया था। अब बदलाव का समय आ गया।